भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 73 वर्ष के हो गए हैं। 17 सितंबर 1950 को नरेंद्र मोदी का जन्म गुजरात के वडनगर में हुआ। वो अक्टूबर 2001 से मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री और मई 2014 से देश के प्रधानमंत्री हैं। व्हाई मोदी वर्क्स, आज रियल स्टोरी में हमारा यही विषय है। देश में या विदेश में मोदी एक विनर के तौर पर स्थापित हो चुके हैं। आज मौका भी है और दस्तूर भी। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस पर उन 10 तथ्यों को आपके सामने रख रही हूं जिनकी वजह से मोदी एक विजेता के रूप में जाने पहचाने जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। पूरी दुनिया ने देखा, हाल ही में दिल्ली में G20 सम्मेलन संपन्न हुआ। G20 के सफल आयोजन पर विश्व भर में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी का कद सबसे लोकप्रिय वैश्विक राजनेता का बन चुका है। उन पर अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर ने G20 सम्मेलन से ठीक पहले एक सर्वे किया। सवाल पूछा गया कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति उनके क्या विचार हैं। करीब 80% लोगों के विचार प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में हैं। सिर्फ लोकप्रियता ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी सक्सेस या सफलता के पर्याय बन चुके हैं। मैं सिलसिलेवार आपको बताती हूँ कि पीएम मोदी की विनर वाली छवि के पीछे क्या कारण है। पहला, राष्ट्र के प्रति कमिटेड यानी प्रतिबद्ध। देश और देशवासियों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता या वचनबद्धता उनके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाती है। जिम्मेदारियों और चुनौतियों को स्वीकार करना, हर फैसले के पीछे राष्ट्रहित और जनहित की भावना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक आदर्श राजनेता के तौर पर स्थापित करती है। देशवासियों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा उदाहरण कोविड-19 की महामारी के दौरान पूर्ण लॉकडाउन है। वो जानते थे कि पूर्ण लॉकडाउन से देश का आर्थिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, लेकिन उन्होंने देश की जनता के जीवन को सर्वोपरि रखा। देश के प्रति उनकी प्रतिबद्धता चीन द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के खिलाफ देखी जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी 2014 से ही चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ अटल इरादों के साथ खड़े हैं। कई मौकों पर उन्होंने कहा भी है कि हम अपनी जमीन का 1 इंच भी किसी को लेने नहीं देंगे। ऐसा है प्रधानमंत्री मोदी का देश और देशवासियों के प्रति कमिटमेंट। दूसरा, विजन यानी दूरदर्शिता। उन्होंने समृद्ध भारत के लिए 5 प्राण का विचार दिया। गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया यानी विकसित भारत, रिमूव एनी ट्रेस ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट, औपनिवेशिक मानसिकता को जड़ से खत्म करना, सेलिब्रेट आवर हेरिटेज यानी अपनी संस्कृति और विरासत पर गर्व करना, स्ट्रेंथन यूनिटी, एकता को शक्ति संपन्न बनाना, और फोकस ऑन ड्यूटीज यानी कर्तव्य परायणता। इन 5 प्राणों ने पीएम मोदी को देश की जनता के दिलों के करीब पहुंचा दिया, क्योंकि उनके इन 5 प्राणों में उनके विचार दिखाई देते हैं। भारत विकसित हो, कोई गरीब ना रहे, हर देशवासी प्रगति करे। इसलिए उन्होंने देश को समृद्ध बनाने और देशवासियों की प्रगति के लिए बिना रुके बिना थके काम किया। जनधन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, हर घर शौचालय, हर घर जल योजना, कोविड के खिलाफ वैक्सीनेशन, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना पीएम मोदी की दूरदर्शिता का प्रमाण है। इस दूरदर्शिता को देश के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जरूरत होती है एक खास गुण की। वो है प्रधानमंत्री मोदी का गुण नंबर 3, लास्ट माइल एग्जीक्यूशन एबिलिटी यानी आखिरी व्यक्ति तक फायदा पहुंचाना। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी खुद हाथ पे झाड़ू लेकर सफाई करने निकल पड़े। पूरा देश चकित था। उन्होंने दिल्ली में मंदिर मार्ग पुलिस थाने में स्वच्छता अभियान के तहत झाड़ू उठाकर स्वच्छ भारत अभियान को पूरे राष्ट्र के लिए एक जन आंदोलन का रूप दे दिया। प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ बड़े लक्ष्य का विचार ही नहीं देते, बल्कि उसके लिए हर वो प्रयास करते हैं जो एग्जीक्यूशन के लिए आवश्यक है। जैसे वो किसी भी काम को करने की समय सीमा तय करते हैं, प्रगति बैठकों के माध्यम से जिम्मेदार अधिकारियों से रिपोर्ट लेते हैं, और इसलिए उनकी एग्जीक्यूशन क्षमता असाधारण है। स्वच्छ भारत योजना के तहत ही उन्होंने हर घर शौचालय योजना की भी शुरुआत की। 2014 से 15 अगस्त 2023 तक 11 करोड़ 68 लाख से अधिक घरेलू शौचालय बनाए गए। जनधन योजना के तहत 24 अक्टूबर 2014 से अगस्त 2023 तक खातों की संख्या 50 करोड़ को पार कर गई। हर घर जल योजना के तहत 11 करोड़ 66 लाख परिवारों तक पीने का साफ पानी पहुंचाया। कोविड महामारी से बचाव के लिए देशवासियों को मुफ्त 220 करोड़ 67 लाख वैक्सीन डोज दिया जाना अतुलनीय उपलब्धि है। ये प्रधानमंत्री मोदी की एग्जीक्यूशन एबिलिटी ही थी जिसका फायदा देश के करोड़ों नागरिकों को मिला। चौथा, स्टिक टू लॉन्ग टर्म गोल्स यानी दीर्घकालिक लक्ष्यों पर अटल।
भारत जैसे राष्ट्र के नेतृत्व के लिए नेता में ये विशेषता जरूरी है कि वो चुनौतियों के बावजूद अपने दीर्घकालिक और बड़े लक्ष्यों से भटके नहीं। पीएम मोदी की नेतृत्व क्षमता ऐसी ही है। वो हर चुनौती को साधने के साथ साथ दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित रहते हैं। मैं आपको मिसाल देकर समझाती हूँ। भारत के पड़ोसी देश दशकों से देश के खिलाफ सीमा पर साजिश रच रहे हैं। पीएम मोदी उनको समय समय पर जवाब देते आए हैं, लेकिन वो अपने लक्ष्य पर अटल रहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता थे, तब से वो कहते आए हैं कि अनुच्छेद 370 को हटाया जाना चाहिए। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने, गुजरात के विकास पर खूब काम किया और 2014 में उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। ध्यान लक्ष्य पर ही था और 5 अगस्त 2019 को पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय संसद ने जम्मू कश्मीर राज्य को अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A के तहत मिले विशेष दर्जे को हटाने की मंजूरी दे दी। आसान नहीं था। 5 अगस्त 2019 से पहले कुछ कश्मीरी नेताओं ने ऐसे भी बयान दिए कि अगर अनुच्छेद 370 को हटाया गया तो जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला भी नहीं बचेगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का फोकस अर्जुन की तरह सिर्फ लक्ष्य पर केंद्रित था। कश्मीर से अलगाववाद को उन्होंने जड़ से समाप्त कर दिया और वो कर दिखाया जिसकी 70 वर्षों में किसी भी सरकार ने कल्पना भी नहीं की थी। उनका 5वां गुण है बिना थके बिना रुके देश हित में काम करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो हर दिन 18 घंटे काम करते हैं। एक आरटीआई के जरिए ये जानकारी सामने आई कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से उन्होंने एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली है। बीते 9 वर्षों में उन्होंने देश और विदेश में 3000 से ज्यादा कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। पिछले महीने 23 अगस्त का किस्सा सुनाती हूँ। भारत ने चंद्रमा को तिरंगा रंग दिया। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए ग्रीस गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ग्रीस से लौटकर दिल्ली में नहीं रुके, वो चंद्रयान 3 की सफलता के सूत्रधार वैज्ञानिकों से मिलने सीधे बेंगलुरु पहुंच गए। वो दिल्ली में एक दिन आराम करने के बाद भी बेंगलुरु जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके कर्म प्रधान होने का ये एक ताजा उदाहरण है। क्योंकि वो खुद कर्म प्रधान है, इसलिए राजनीति में वो परिवारवाद के घोर विरोधी हैं। और यही है प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का फैक्टर नंबर 6। राष्ट्र के लिए सब कुछ, अपने लिए कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में घर बनाने के लिए एक जमीन खरीदी थी, लेकिन जब वो दिल्ली आए तो अपनी जमीन दान कर दी। उन्होंने अपने लिए या अपने परिवार के लिए कुछ नहीं रखा। आपने प्रधानमंत्री मोदी को उनकी स्वर्गीय मां हीराबेन के साथ कई बार देखा होगा, लेकिन मैं आपसे पूछती हूं कि क्या आप प्रधानमंत्री मोदी के परिवार के दूसरे सदस्यों को जानते और पहचानते हैं? मुझे यकीन है कि आपका जवाब ना ही होगा, क्योंकि एक राजनेता के तौर पर प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा ऐतराज राजनीतिक भाई भतीजावाद, परिवारवाद से ही है। अक्सर अपने भाषणों में वो इस बात का जिक्र भी करते हैं। और ये तो आप भी जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री होते हुए भी उन्होंने अपने परिवार के किसी भी सदस्य को फायदा नहीं पहुंचाया। उनका परिवार आज भी आम जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन देश में कई ऐसे राजनीतिक परिवार हैं जो कर्म नहीं, जन के आधार पर जनता के नेता बनना चाहते हैं या कुछ बन भी चुके हैं। मोदी का गुण नंबर 7, आस्था पर अडिग। प्रधानमंत्री मोदी की आस्था मौसमी नहीं है, बल्कि मूल्यों और मान्यताओं से प्रेरित है। वो ईश्वर की उपासना या मंदिर जाने के लिए चुनावों का इंतजार नहीं करते। करीब करीब हर तिथि त्योहार पर वो पूजा पाठ करते दिखाई देते हैं। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी की स्थायी आस्था को परखा है। अयोध्या का श्री राम मंदिर हो, वाराणसी का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन का महाकाल मंदिर कॉरिडोर या फिर केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण, ये प्रधानमंत्री मोदी की अडिग आस्था का ही नतीजा है। हाँ, देश में कुछ बड़े बड़े नेता ऐसे भी हैं जिनकी आस्था मौसमी है। चुनाव आते हैं, उनका टेम्पल रन शुरू हो जाता है। कभी वो जनेऊधारी हो जाते हैं तो कभी शिव के सबसे बड़े भक्त बन जाते हैं, लेकिन चुनावों के बाद उनकी आस्था समाप्त हो जाती है। लेकिन पीएम मोदी की आस्था चुनावी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की आस्था देश के जवानों के प्रति भी अटल है। प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसी कोई दिवाली नहीं गुजरी जो उन्होंने देश की सेना के साथ नहीं मनाई हो। प्रधानमंत्री मोदी के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति विचार किसी आस्था से कम नहीं है। पीएम मोदी डॉक्टर अंबेडकर के तब प्रशंसक थे जब भारत में दलित राजनीति की नींव भी नहीं पड़ी थी। 1987 में डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में नरेंद्र मोदी ने गुजरात में एक भव्य आयोजन किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने जिस आजाद भारत का सपना देखा था, उस सपने को आज साकार करने का काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। मोदी का गुण नंबर 8, संवाद के जरिए जनता से आत्मीयता। कोविड महामारी के दौरान ये दृश्य आपको याद जरूर होगा, जब नेता हो या अभिनेता, आम हो या खास, हर किसी के हाथ में
थाली और चम्मच थे। सभी अपने घरों की छतों पर थाली बजा रहे थे। यह था पीएम मोदी का संवाद के जरिए जनता से रिश्ता बनाने का गुण। ऐसा क्यों होता है कि पीएम मोदी की कही हर बात जनता के लिए पत्थर की लकीर बन जाती है? वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री सिर्फ जनता को करने के लिए कहते नहीं हैं, पहले खुद उसे अपने आचरण में लाते हैं और फिर जनता को करने को कहते हैं। नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा तो उन्होंने दिल्ली आकर भारतीय राजनीति के व्याकरण को हमेशा के लिए बदल दिया। 2014 से पहले हुए चुनावों के दौरान रैलियों में जाति और धर्म के आधार पर जनता से नेता वोट मांगते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने रैलियों को एक जीवंत स्वरूप दे दिया। वो जनता से बात करने लगे। रैलियों में उन्होंने देश के विकास की गति जनता के सामने रखी। चुनावी रैलियों में संख्या, ग्राफ, डेटा और देश की रैंकिंग की बात करने लगे। मातृ मृत्यु दर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करने लगे। नतीजा ये हुआ कि नेता चाहे किसी भी दल का हो, प्रधानमंत्री मोदी के इस मॉडल को अपनाने के लिए मजबूर हो गया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला वो तब भी नहीं कर सके। मोदी विकास पथ पर बढ़ते चले गए और उनका कद बड़ा होता चला गया। इन 9 सालों में कद इतना बढ़ गया कि आज देश के संपूर्ण विपक्ष का एक ही मकसद है, प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से बेदखल करना, जिसके लिए देश के 26 दलों ने गठबंधन कर INDIA नाम का संगठन भी बना लिया। यूं तो 2014 के चुनावों में मिली जीत के बाद ही विपक्ष को मोदी का कद अखरने लगा था। तब से ही पीएम मोदी विपक्ष की अपमानजनक भाषा के मुख्य टारगेट रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को विपक्ष ने न जाने कितने अपमानजनक नामों से पुकारा। कभी उन्हें मौत का सौदागर कहा गया तो कभी कहा गया कि चौकीदार चोर है। लेकिन पीएम मोदी कभी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए। समय के साथ प्रधानमंत्री मोदी का कद वैश्विक हो गया। अमेरिका के प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री मोदी को माय फ्रेंड कहकर संबोधित करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी इज द बॉस। और तो और पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री मोदी को पैर छूकर प्रणाम करते हैं। और इन सब बातों की एक ही वजह है, प्रधानमंत्री मोदी की क्वालिटी नंबर 9, द यूनाइटर। आप इसे पीएम मोदी का वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत भी कह सकते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संपूर्ण विश्व में द यूनाइटर कहकर संबोधित किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने वो कर दिखाया जो दुनिया के किसी भी राष्ट्र और राष्ट्राध्यक्ष के लिए असंभव सा काम था। यूक्रेन में जारी युद्ध ने दुनिया को विभाजित कर दिया है। पीएम मोदी ने टुकड़ों में बटी दुनिया को दिल्ली में 10 सितंबर को संपन्न हुए G20 समिट में एक कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ वसुधैव कुटुंबकम को एक स्लोगन के तौर पर नहीं कहते हैं, बल्कि उन्होंने इस सिद्धांत को अपनाया भी है। मैं आपको 1 साल पहले की एक घटना बताती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाली G20 समिट के दौरान उस समय के अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष और सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी सॉल से मुलाकात हुई। उन्होंने G20 की सदस्यता को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष से वादा किया कि भारतीय G20 की अध्यक्षता में आपको G20 की सदस्यता दी जाएगी। और पीएम मोदी ने जो कहा वो पूरा किया। प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर दिल्ली समिट में अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल सभी देशों ने स्थायी सदस्य स्वीकार कर लिया। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी यूनाइटर हैं। मोदी का गुण नंबर 10, नेशन फर्स्ट, यानी राष्ट्र प्रथम। जब मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, ऐसा कहा जा रहा था कि मिडिल ईस्ट भारत को हमेशा पाकिस्तान के धर्मवादी चश्मे से देखेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्म और खुद से ऊपर देश को रखा। उन्हें जरूरी लगा कि मिडिल ईस्ट से मजबूत और स्थायी रिश्ते बनाना देश हित में है, तो उन्होंने नेशन फर्स्ट ही रखा। UAE हो, सऊदी अरब हो, बहरीन हो या कतर, आज भारत के राजनयिक संबंध इन देशों के साथ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। संबंधों की मजबूती की मिसाल G20 समिट में दिखाई दी, जब भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई। भारत, UAE, सऊदी अरब, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपियन यूनियन सहित कुल 8 देशों के इस प्रोजेक्ट का फायदा इजरायल और जॉर्डन को भी मिलेगा। मुंबई से शुरू होने वाला इकोनॉमिक कॉरिडोर BRI यानी चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जवाब है। व्हाई मोदी वर्क्स? इस सवाल का जवाब यही 10 फैक्टर्स हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में लोगों के दिलों में रचा बसा दिया है। हमारी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें लिखकर जरूर भेजिए।